आदिवासी समाज के लिए रॉबिनहुड माने जाने वाले टंट्या भील मामा की मूर्ति यानी गाथा स्थापना समारोह अलीराजपुर जिले के नानपुर के समीप वास्कल फलिया यानी फाटा में संपन्न हुआ। ये 2 दिवसीय आयोजन था जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन भी इस अवसर पर किए गए। आज 27 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम हुआ उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें भवन लाल परमार, क्रांति परमार, महेंद्र सिंह कन्नौज, भगवती भील जैसे वक्ताओं ने आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। इन वक्ताओं ने अपनी बात जो कही उसका संक्षिप्त विवरण इस वीडियो में हम दे रहे हैं। आप इनकी बात को सुनिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की तारीख में जो कांति भाई ने कहा कि सारी सरकारों के मुख्य लोग हमें मालिक स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभी भी हमारे ही लोग खुद को मालिक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जिस गांव से मैं हूँ या जो क्षेत्र मेरा है, वहाँ पे जब मैं छोटी थी और अभी भी वहाँ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो जे मालिक ऐसा कहते थे। तब अब जब छोटे होते तो नहीं समझ में आता जे मालिक बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते थे। लेकिन जब उस शब्द का मैंने गौर से व्याख्या सोची और बुजुर्गों से पूछा तो उनके शब्दों में था कि आप भी अपने मालिक हाँ, अपने जगान मालिक हाँ, तो एक दूसरे को मालिक कहेंगे तो जे मालिक मतलब जय नहीं बोल के अपनी लोकल भाषा में जे मालिक। तब मुझे समझ में आता था कि अरे वो बुजुर्ग लोग तो हम पढ़े लिखों से ज्यादा जानकार। जैसे दूसरों के उद्बोधन है वैसे जे जोहार हमारा उद्बोधन है। हम प्रकृति की जय कर रहे हैं। वो प्रकृति जो पानी पिलाते टाइम किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि ये काला है या गोरा है। वो हवा देते टाइम किसी को ये नहीं कहती कि तू ब्राह्मण है या शूद्र है। उस प्रकृति की जय बोलना कोई गुनाह है क्या? जब गुनाह नहीं है, मैं तो कहती हूँ न केवल आदिवासियों को बल्कि एक दिन पूरे विश्व को जय जोहार बोलना चाहिए, क्योंकि इस कुदरत से बड़ी कोई ताकत मेरी नज़र में है ही नहीं और आपकी नज़र में भी मुझे लगता है नहीं होगी। जो कुछ है वो कुदरत है। कुदरत ही धर्म है, कुदरत ही माया है, कुदरत ही दुनिया है, सब कुछ कुदरत है। अगर हम इसके विरोध में जाते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, हमारे लोग पढ़ रहे हैं पर जिन स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। और कई बार मैं देखती हूँ कि उन स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो हमारे ही समाज के हैं। तो हमारे ही समाज के अध्यापक होने के बावजूद उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर सही रास्ते पे नहीं चल पा रहे तो इसके लिए गैर आदिवासी जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखो। हर दिन चाहे सुबह से उठ के रात तक किसी कार्यक्रम में जाते टाइम आप कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक से बड़ा पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। और हम प्रकृति पूजक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक को कम यूज करें। और साइंस के अकॉर्डिंग तो कहते हैं कि ये जो बोतलें हम पीते हैं कहीं ना कहीं हम इसमें से जहर पीते हैं, छोटी छोटी मात्रा में। धीरे 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 कम करो, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है। जय जोहार, जय आदिवासी। टंट्या भील की जो मूर्ति लग रही है उसमें जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमको राजस्थान से हमारे बीच पहुंचे हैं जिनको आधुनिक बिरसा कहते हैं, जिनको हम वैचारिक गुरु कहते हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहां पर बोलने का अवसर मिला है क्योंकि पूर्व संचालनकर्ता ने बता दिया है क्या किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना है। लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत लूंगा, जरा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जय जोहार बोल रहे हैं और एक अभी कोई बड़ौदा आहिर जा रहा है, कोई पाताल पानी जा रहा है, कोई महू जा रहा है, कोई देश का अभी राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। और उनकी पार्टी की ओर से 70-75 साल बाद यह बयान आया है, तो हमको सोचना पड़ेगा। और आज
जो भी मुख्य राजनीतिक दल है, उधर आम आदमी पार्टी भी गुजरात में जय जोहार जय आदिवासी बोल रही है, आदिवासियों की बहुत चिंता हो रही है। ये आज इन जितने भी राजनीतिक दल है उनकी अगर नींद खुली है तो ये आप सबकी बदौलत है। जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी युवा वैचारिक युवा है, चाहे वो राजस्थान का युवा हो, चाहे वो गुजरात का युवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का युवा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का युवा है, जितने भी राज्य के हमारे आदिवासी समाज के युवा है जो हमारे महापुरुषों को ढूंढ कर लाए हैं, खोज कर लाए हैं, ये सभी समाज के वरिष्ठ जनों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से वैचारिक युवाओं ने यह क्रांति लाई है। मुकदमे में फंसाया, फिर दूसरे में फंसाया, तीसरे में फंसाया, और टंट्या भील ने सोचा कि पूरे आदिवासी इलाके में मेरे आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, इसलिए कहीं न कहीं मुझे इसकी आवाज बुलंद करनी होगी। और टंट्या भील ने उस सेठ के सामने अपना जज्बा दिखाते हुए उससे अलग हो गए और अपनी टुकड़ी बना के पूरे आदिवासी पट्टी में आदिवासियों के साथ साथ में जो हमारे साथ में रहते आए दलित समुदाय था, अन्य समुदाय था, उनकी आजादी की लड़ाई टंट्या भील ने लड़ी। और आज क्या हम टंट्या भील के नक्शो कदम पर चल रहे? टंट्या मामा टंट्या भील की जय, शाम होते ही आधा पी लिया, भूल गए? ऐसे टंट्या भील आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे हमारा समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। साथियों, जहां तक हमने पढ़ा है टंट्या भील का जो इतिहास है, उस इतिहास में अंग्रेज और जो यहाँ का सामंतवादी लोग थे, उन्होंने टंट्या भील को फंसाने के लिए बहुत सारे इनाम रखे थे। पहले में 100 रुपये रखा, टंट्या भील नहीं माने, 500 रखा, नहीं माने, 1000 रखा, नहीं माने, और अंतिम तक मैंने जो पढ़ा है 1500 रुपये टंट्या भील को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा, ऐसा रखा था। और उस जमाने के 1500 रुपये 15 करोड़ के बराबर थे। फिर भी हमारे आदिवासियों ने टंट्या भील को पकड़वाने का काम नहीं किया। लेकिन हो सकता है एक दो आदमी आज भी हमारे समाज में विभीषण बने हुए हैं। उस जमाने में भी टंट्या भील को पकड़वाने का काम किसी अन्य समाज ने नहीं किया, खुद हमारे समाज में से 2 गद्दार लोगों ने किया था। ऐसे गद्दारों की पहचान आज की तारीख में हमको करनी होगी ताकि हमारा समाज आगे बढ़ पाए। जय जोहार। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं देश की दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिनके मुखिया राहुल गांधी है, वो आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां आदिवासी इलाके में जाते हैं वो बोल रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ऑनर ऑफ इंडिया है। जब हम लोग बोलते थे वो लोग हमको कहते थे ये गलत बोल रहे हैं। आज उनको मजबूरन बोलना पड़ा। ये ताकत जयेश की है, ये ताकत आदिवासी परिवार की है, ये ताकत बिल प्रदेश की है। ये हमको आज हमने विभिन्न सरकार को बता दिया। जिन हमारे क्रांतिकारियों को इस देश का सर्वोच्च नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आदिवासी क्रांतिकारियों को चोर और डाकू कहते थे। आज जयेश की और आदिवासी की इस विचारधारा ने उन तमाम हुक्मरानों को टंट्या भील की जय जयकार करने को मजबूर कर दिया, बिरसा मुंडा जी की जय जयकार करने को मजबूर कर दिया। ये आप सबकी ताकत है। आप लोगों ने उस विचारधारा को मध्य प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान में आदिवासी परिवार का चिंतन हो, इन लोगों ने दिल्ली की गद्दी हिला दी है और हमारे महापुरुषों के चरणों में आने पे मजबूर कर दिया है। ये आपकी ताकत है। इस ताकत को कभी कमजोर मत होने देना। अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं, नाम तो समाज का जपते हैं, लेकिन गोदी में कांग्रेस या बीजेपी के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। जो आप लोगों ने 10 साल में जो मेहनत की है, आज जो सत्ता में थे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसका जो मेन मुखिया आदमी है वो भी इस देश के आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक कहने पर मजबूर हो गया है। इस मेहनत को आप जाया मत जाने देना। इस मेहनत को किसी के हाथों, किसी की गोदी में बिकने मत देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों ने हमारी विचारधारा को, आदिवासी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया है, दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है।
यहाँ एक एक सीट के लिए लोग सौदेबाजी करने चले जाते हैं। ये बड़ा बड़ा दुख का विषय है साथियों, ये नहीं हो। दोस्तों, अभी पिछले दिनों बाढ़ सी आ गई है आदिवासियों के बारे में बोलने पर। कोई कह रहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। अभी राहुल जी ने बोला था, तो ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं। झाबुआ में ही हम लोगों ने आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में मैंने एक स्लोगन दिया था कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इस आर्टिकल के अलावा एक और आर्टिकल हमने बोला था कि वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। ये चीजें आप लोगों के माध्यम से बार बार समाज के बीच में रखी गई और इसको ज्यादा लोकप्रिय होने की वजह से जो हमारे समाज का अंदर से भाव था, हमारे अंतर मन में हमारे पूर्वजों की आवाज थी, उस आवाज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समाज तक पहुंचाया, लोकप्रिय हुआ ये आर्टिकल। तो आज की तारीख में सबको बोलना पड़ रहा है, सभी बोल रहे हैं। और एक दिन आएगा जो नहीं बोलते वो भी बोलेंगे। जो वनवासी बोल रहे हैं ना, वो भी बोलेंगे। तो उस दिन तक हमें अनुशासन में रहना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, उलझना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पिछली बार भी मैंने पाताल पानी में बोला था, भेद नीति की बात। हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना है। यदि आदिवासी आदिवासी से लड़ने लग गया तो दूसरे लोग कामयाब हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखो। आदिवासी बनाम आदिवासी यदि हम हो गए तो दूसरे लोग कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप लोग दूसरों को कामयाब करना चाहते हो कि आदिवासियों को कामयाब करना चाहते हो? आदिवासियों को कामयाब करना चाहते हैं। तो हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं होना है, नंबर एक। दूसरी बात, आदिवासी क्या है? आदिवासी का जब डेफिनेशन पिछले दिनों राहुल जी ने भी बताई, क्या बताई? इस धरती में पहले रहने वाला, मालिक, ये बात बताई थी। और हम पहले से जानते हैं कि आदिवासी का मतलब पहले से रहने वाला। लेकिन मेरा यह सवाल है, कब से रहने वाला? ये कोई नहीं बोलता है। कब से रहने वाला? तो आप बताइए, कब से रहने वाला? भारत के अंदर एक बात चलती है, क्या चलती है? कि अफ्रीका से भारत के अंदर 65,000 साल पहले लोग आए थे। तो क्या 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे, क्या हम उनके वंशज हैं? ये बड़ा सवाल है, ये कोई नहीं बोलता है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि 65,000 साल पहले जो अफ्रीका से लोग यहां आए थे, क्या हम उनके वंशज हैं? नहीं है, नहीं है। तो फिर आगे का क्या एविडेंस है, ये हमको जांचना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में हथनोरा गांव में होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम कहते हैं, वहां पर जो इंसान की खोपड़ी मिली, जिसको नर्मदा मानव कहते, वो इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे पहले पुराने, सबसे पहले इंसान का खोपड़ी है, जिसको कहते हैं होमिनिड। होमिनिड की खोपड़ी है, इंसान जैसा। तो वो किसका था? किसका था? किसके वंश, किसके पूर्वज का था? ये समझना है। वो 65,000 साल से पहले का है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में ही नरसिंहपुर जिले में भीमबेटका, ये भीमबेटका शब्द भी हमारा नहीं, वहां पर जो इंसान ने चित्रकारी किया, शैल चित्र बनाए, वो भी 65,000 साल से पुराने हैं। वो किसने बनाए? वो भी हमारे पूर्वजों ने बनाए। इट मीन्स ये बात सिद्ध होती है कि हमारे पूर्वज 65,000 साल से पहले से
इस धरती पर रहते थे। इस धरती का मतलब भारत भूमि पर रहते थे। यही बात हमारे साबरमती एरिया, साबरमती नदी के इलाके में, हमारे राजस्थान में कोटड़ा लगता है और गुजरात के अंदर खेड़ ब्रह्मा इलाका लगता है, वहां पर भी ऐसे अवशेष मिले, उससे भी ये बात प्रमाणित हुई है। तो अब दूसरी बात आई, 65,000 साल पहले लोग आए, वो कौन थे, ये जांच करने का विषय है।